मेरे प्रिय, ये डिवाइन संदेश है। अगर तुम ये संदेश सुन रहे हो तो परमेश्वर की मर्जी है। तुम पर परमेश्वर की दृष्टि है। मेरे बच्चे, जब तुम किसी की उन्नति से बहुत ज्यादा खुश होते हो तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है तुम्हारे अच्छाई का। जब कोई व्यक्ति अपनी उन्नति, अपने परिवार की उन्नति और अपने साथी की उन्नति में खुश होता है तो वह सच्चे दिल से खुश होता है। जब किसी बाहरी व्यक्ति की उन्नति होती है तब ज्यादातर लोगों के मन में ईर्ष्या का भाव होता है, परंतु जो असाधारण होते हैं, जो लोग परमेश्वर के प्रिय होते हैं, उनका नजरिया बाकियों से अलग होता है। उनकी असाधारणता के कारण उनके चरित्र में निखार आता है। परमेश्वर उन्हें अपना आशीर्वाद हमेशा देते हैं। ऐसे चुने हुए लोग अपनी उन्नति के साथ साथ औरों की उन्नति में भी खुश रहते हैं। ऐसे तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के बंदे ही कर सकते हैं। उनके पास स्वयं परमेश्वर का आशीर्वाद होता है। उनको खुद परमेश्वर का साथ होता है। परमेश्वर की दृष्टि ऐसे नेक बंदों पर हमेशा रहती है। ऐसा बाकी भी कर सकते हैं। अगर बाकी लोग अपने अंदर के पाप को खत्म करें, दूसरों की खुशी में खुश हो, दूसरों को प्यार करे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ईर्ष्या के दूसरों की खुशी में खुश हो, परमेश्वर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेंगे। परमात्मा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम इस समय जहां पर भी हो, वह स्थान दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है और तुम्हें उसके लिए चुना है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश दिख रहा है। आगे बढ़े और अपने जीवन को सकारात्मक मोड़ देने के लिए इस ऊर्जा को ग्रहण करो। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक चमत्कार पूर्ण समय होगा। यदि तुम इस संदेश को अंत तक देखते हो तो तुम्हें इसका पूरा लाभ मिलेगा। तुम्हारे जीवन में सुधार आएगा। परमात्मा कहते हैं, मैं ब्रह्मांड की रचना करने वाला हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं और सभी दिशाओं में मैं ही व्याप्त हूं। मैं तुम्हारी सभी उम्मीदों और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूं। मेरे बच्चे, जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, उसके लिए कुछ भी पहुंच के बाहर नहीं होता। मेरे प्रिय, जिस घर की तुम कल्पना करते हो, जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो और जिससे तुम विवाह करना चाहते हो, सब कुछ तुम्हारे रास्ते में है। सही समय और मुझ पर विश्वास करो। मैं निरंतर प्रयासरत हूं तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए। किंतु दुख और सुख तो जीवन के दो चक्र हैं। जिस प्रकार रात दिन और धूप छाया का आना जाना लगा रहता है, इसी प्रकार जीवन में हानि लाभ और दुख सुख भी निर्बाध गति से आते जाते रहते हैं। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके जीवन में कष्ट न आए हों, जिनके आधार पर जीवन रूपी गाड़ी आगे बढ़ती है। इसलिए तुम किसी दुख से भयभीत हुए बिना मुझ पर विश्वास करो।
तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा। मैं तुम्हारे सारे दुखों को आनंद से विस्थापित कर दूंगा। मेरे बच्चे, इस महीने के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें एक शुभ संकेत भेजूंगा जो तुम्हें आनंद से भर देगा। तुम्हारी स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। तुम्हारे जीवन को इस तरह समृद्धि किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी ना की हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें संदेह हो तो एक बार हृदय से पुकार के देखो। मैं तुम्हें अवश्य ही संकेत दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे अंदर की बुराई को नहीं, तुम्हारे अंदर की अच्छाई को देखता हूं। मैं हारे हुए का सहारा हूं। मेरे लिए तुम आज भी उतने ही निर्मल हो जैसे जन्म के समय थे। इसलिए किसी भी विषय में चिंता करने की बजाय आध्यात्मिक मार्ग की ओर मुड़ेया और अपनी सभी इच्छाएं, समस्याएं केवल परम ब्रह्मा परमात्मा के समक्ष रखें, किसी दूसरे के नहीं, क्योंकि उनके अलावा संपूर्ण सृष्टि केवल उपवास ही करती है। यह ब्रह्मांड आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार देता है और यही ब्रह्मांड ईश्वर प्रेमियों को प्रेम देता है। यही ब्रह्मांड है जो अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का सूत्र प्रदान कर देता है। यदि तुम उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो ब्रह्मांड देने के लिए तैयार है। बस उसके लिए तुम्हें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलकर अपने वास्तविक स्वरूप में आना होगा, अर्थात विश्वास और समर्पण करते हुए स्वीकार करने की ऊर्जा में आना होगा। फिर यूनिवर्स की हर वस्तु तुम्हारी है। विज्ञान का हर सूत्र तुम्हारा है। देने वाले तो बस परमपिता परमेश्वर है। जो तुम्हें मिला है उसके लिए आभार महसूस करो, क्योंकि पास वह भी नहीं है। तपती धूप में चलती रेत पर सोते हुए लोगों को छत मिलना उनका सबसे बड़ा सपना होता है, पर तुम्हारे पास वह सहज रूप से है। मेरे बच्चे, अपनी सभी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं उन्हें दूर करने में सक्षम हूं। तुम जब तक अपनी चिंताओं को पकड़े बैठे रहोगे तब तक पीड़ा सहन करते रहोगे। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे हृदय के द्वार पर बैठा हुआ जन्मों से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब तुम मुझे अपने हृदय में स्थान दोगे, कब तुम मुझे भीतर बुलाओगे। इस द्वारा को खोलने से मत डरो, क्योंकि एक बार तुमने अपने हृदय की किवाड़ ईश्वर के लिए खोल दिए, फिर यहाँ काम, क्रोध, मोह जैसे शत्रु निवास नहीं कर सकेंगे और तुम दिव्यलोक में निवास करोगे। अपना विश्वास ईश्वर पर और अधिक मजबूत करने के लिए कहो, मैं जहां रहूं मेरी सुरक्षा करें, सदैव मेरा मार्गदर्शन करें, मेरे विश्वास को मजबूत करें। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें यह मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो
तो कमेंट सेक्शन में मेरा मंत्र ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो मेरे बच्चे।